हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले मानसिक अभिरुचि के प्रश्नों को, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय दंड संहिता आईपीसी को कौन सी तारीख से लागू किया गया है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 1 जनवरी 1862। प्रश्न संख्या 2, भारत के किस राज्य में भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होती है? इसका सही ऑप्शन सही जाएगा जम्मू एवं कश्मीर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? ए ऑप्शन है आपराधिक आशय, बी ऑप्शन है मानव या मनुष्य जाति, सी ऑप्शन है हेतु, डी ऑप्शन है प्रत्यंत और कृत्य। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा हेतु। प्रश्न संख्या 4, राजद्रोह होता है। ए ऑप्शन है सार्वजनिक सभा में राजद्रोहात्मक काव्य पाठ करना, बी ऑप्शन है इस आशय से जनता में पर्चे बांटना कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति लोगों में घृणा, अपमान और अप्रीति प्रदीप्त हो, सी ऑप्शन है आम जनता को अपने भाषण द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की अवज्ञा करने के लिए उकसाना और सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न करना, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5, का 24 वर्ष का प्रेमी तथा खा 22 वर्ष की प्रेमिका दोनों आत्महत्या करने हेतु तत्पर होते हैं। का तो खा की मृत्यु कारित कर देता है, लेकिन साहस न जुटा पाने के कारण स्वयं की मृत्यु कारित नहीं कर पाता है। का कौन से अपराध का दोषी है? ए ऑप्शन है हत्या, बी ऑप्शन है आत्महत्या का प्रत्यंत, सी ऑप्शन है आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है, डी ऑप्शन है कोई अपराध नहीं। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है। प्रश्न संख्या 6, का तथा खा नामक दो युवतियां परस्पर लड़ रही थीं। का ने खा के चेहरे पर ब्लेड से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप खा के गाल पर स्थायी व कुरूप चिह्न अंकित हो गया। का किस अपराध की दोषी है? ए ऑप्शन है सदोष मानववध का प्रत्यंत, बी ऑप्शन है स्वेच्छापूर्ण साधारण अपहति कारित करना, सी ऑप्शन है खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर अपहति कारित करना, डी ऑप्शन है उपेक्षा और लापरवाही द्वारा घोर अपहति कारित करना। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा खतरनाक साधन द्वारा स्वेच्छापूर्वक घोर अपहति कारित करना। प्रश्न संख्या 7, क्या समुचित सरकार के लिए किसी अपराधी का मृत्यु दंडादेश का लघुकरण करने के लिए अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? ए ऑप्शन है अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक है, बी ऑप्शन है अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, सी ऑप्शन है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय की सहमति आवश्यक है, डी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय की सहमति आवश्यक है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा अपराधी की सहमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या 8, कितनी आयु के बालक का कोई आपराधिक दायित्व नहीं होता है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 7 वर्ष से कम। प्रश्न संख्या 9, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा दंड प्रचलित नहीं है? ए ऑप्शन है मृत्युदंड, बी ऑप्शन है निर्वासन, सी ऑप्शन है आजीवन कारावास, डी ऑप्शन है साधारण कारावास और कठोर कारावास। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा निर्वासन। प्रश्न संख्या 10, क्षति से क्या अभिप्राय है? ए ऑप्शन है किसी व्यक्ति के शरीर को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, बी ऑप्शन है किसी व्यक्ति के मन तथा ख्याति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, सी ऑप्शन है किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि, डी ऑप्शन है किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति अथवा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति तथा संपत्ति को अवैध रूप से कारित की गई अपहानि। प्रश्न संख्या 11, कार्यस्थल पर एक स्किल रिफ्रेंसिंग वर्कशॉप है जिसे आप पहले से जानते हैं। आपके वरिष्ठ आपको इसमें शामिल होने के लिए कहते हैं, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है उनके सुझाव को नज़रअंदाज कर देंगे, बी ऑप्शन है उन्हें बताएंगे कि आप भाग लेंगे लेकिन वास्तव में उपस्थित नहीं होंगे, सी ऑप्शन है उन्हें बताएंगे कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, डी ऑप्शन है वर्कशॉप में भाग लेंगे ताकि आप कुछ नया सीख सकें। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा वर्कशॉप में भाग लेंगे ताकि आप कुछ नया सीख सकें। प्रश्न संख्या 12, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का प्राथमिक कार्य क्या है? ए ऑप्शन है वन्यजीव संरक्षण, बी ऑप्शन है साइबर सुरक्षा जांच, सी ऑप्शन है पुलिस व्यवस्था में अनुसंधान एवं विकास, डी ऑप्शन है पुलिस व्यवस्था।
इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा पुलिस व्यवस्था में अनुसंधान एवं विकास। प्रश्न संख्या 13, आप एक युवा हैं, आपको किसी ने बताया कि पुलिस का सिपाही बन जाने से आप सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं और आपकी शादी भी हो जाती है। आपको यह जानकारी आकर्षक लगी, आपने तैयारी की और परीक्षा पास करके आप पुलिस आरक्षी बन गए, लेकिन ड्यूटी करके आपको एहसास हुआ कि यह नौकरी आपके सरल और सौम्य स्वभाव के अनुरूप नहीं है। अब आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन है, आप तुरंत त्यागपत्र देकर प्राइमरी स्कूल में अध्यापक की नौकरी प्राप्त करने के प्रयास में लग जाएंगे। बी ऑप्शन है, आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस विभाग को सरल और सौम्य स्वभाव के पुलिसकर्मियों की भी आवश्यकता होती है। आप अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले 6 माह का समय पुलिस विभाग में पूरा मन लगाकर गुजारेंगे। सी ऑप्शन है, आपको लगता है कि आपके सरल और सौम्य स्वभाव के कारण आपको पुलिस विभाग में भी पर्याप्त महत्व नहीं मिलेगा, इसलिए पुलिस की नौकरी छोड़ना ही सर्वोत्तम विकल्प है। डी ऑप्शन है, आपका मानना है कि आपके सरल और सौम्य स्वभाव के कारण पुलिस की वर्दी में भी जनता आपसे नहीं डरेगी, इसलिए आप तुरंत त्यागपत्र दे देंगे। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि पुलिस विभाग को सरल और सौम्य स्वभाव के पुलिसकर्मियों की भी आवश्यकता होती है। आप अपने निर्णय पर पहुंचने से पहले 6 माह का समय पुलिस विभाग में पूरा मन लगाकर गुजारेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।